सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन नितिन योगी जी we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन महोदय मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। कंजड़ है और गौड़ है। गौड़ मध्य प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो वह अनुसूचित जाति में आता है। तो इन सभी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करके उसका लाभ उन्हें प्रदान किया जाए। समाज की मुख्य धारा में हम उन्हें कोई अपनी तरफ से हम उन्हें गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, कोई वरदान नहीं दे रहे हैं। यह हमारा एक दायित्व है, एक राष्ट्रीय दायित्व है कि जो समाज की, राष्ट्र की विपन्न परिस्थितियों में रक्षा किए हैं, अगर आज वे विपन्न है तो हम उनके सहयोग के लिए आगे आए, उन्हें सामाजिक न्याय की स्थापना करके राष्ट्र को सशक्त बनाए। एक दूसरा, यहां पर जो कुछ प्रस्ताव आए हैं, कुछ माननीय सदस्यों ने दिया है महोदय, एक जाति है हमारे यहां निषाद, केवट, माझी, धीवर, ये जो जातियां हम बिहार में अनुसूचित जाति में आती है, हमारे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में आ जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे संबंधित एक प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा है कि इन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि निषाद, केवट, धीवर, मांझी, बिंद आदि जो जातियां हैं, इन्हें भी शासन, ये आपका मंत्रालय नहीं लेकिन जो भी हमारे माननीय मंत्री हैं, नारायण स्वामी जी हैं, वह संबंधित मंत्री तक इस बात को पहुंचाने का कार्य करें कि इन जातियों की स्थिति अत्यंत बदहाल है, अत्यंत पिछड़ी है, बहुत कमजोर है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, दिल्ली में कुछ, बिहार में कुछ, उत्तर प्रदेश में कुछ। इसलिए इन सबको भी अनुसूचित जाति में शामिल करके सही अर्थों में शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन्हें मिले, सामाजिक न्याय की स्थापना हो और राष्ट्र को सख्त बनाने में योगदान ये जातियां दे सके, उनका लिया जा सके। आपने मौका दिया। आज निषादों के आरक्षण पर योगी आदित्यनाथ जी एक भी शब्द नहीं बोलते हैं, क्यों? जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में योगी जी ने खुद आरक्षण लागू करने के लिए गोरखपुर में एक सभा जो निषाद पार्टी के साथ आयोजित की गई थी, इसमें कहा था कि हम आरक्षण लागू करेंगे। इसका मतलब 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की केंद्र में जो मोदी सरकार है, बिना मांगे 10% आरक्षण संविधान में संशोधन करके सवर्णों को दे दिया। योगी आदित्यनाथ जी जो 3.25 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जैसे ही आरक्षण लागू हुआ 10% अपने प्रदेश में पूरी तरह से लागू कर दिया। लेकिन जिसकी वकालत करके 5 बार वो गोरखपुर से सांसद बने, यानी अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए, निषादों के लिए वो वायदा करते रहे, 5 बार गोरखपुर के सांसद बने, उन्हीं के 22 सितंबर 2016 के तत्कालीन अखिलेश सरकार के द्वारा दिए गए 17 जातियों के आरक्षण को योगी सरकार ने खुद खत्म कर दिया और कोई नया प्रस्ताव भी आज तक केंद्र सरकार को नहीं भेजा, जबकि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में दोनों ही जगह भाजपा की सरकारें हैं।
और सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि प्रदेश सरकार खुद चाहे तो आरक्षण दे सकती है। निषाद वंश की मूल जातियाँ मझवार, तुरिया, गौड़ पहले से ही SC आरक्षण में आती हैं और इनके आरक्षण को लागू करना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार चाहे तो जब चाहे तब आरक्षण लागू कर सकती है, लेकिन रोक रखा है। इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ जी को निषाद मछुआरों के आरक्षण की चिंता नहीं है और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी निषादों के SC आरक्षण पर सबसे बड़े धोखेबाज साबित हुए हैं। अगर धोखेबाज नहीं है तो आने वाले लोकसभा के मानसून सत्र में मझवार, तुरिया, गौड़ की जातियों के परिभाषित आरक्षण के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें और इसी मानसून सत्र में ही पास करा के केंद्र से कहें, दबाव बनाएं, क्योंकि आज इन जातियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देश की आज़ाद कराने वाली जातियाँ जो क्रिमिनल एक्ट से भी प्रभावित रहीं, आज़ाद भारत में इनके अधिकारों जो मछली पकड़ना, बालू मोरंग जैसे थे, भाजपा सरकारों द्वारा छिनवा चुके हैं ये लोग और जगह जगह लूटपाट, धोखेबाजी की शिकार आज हो रहे हैं। इसलिए इनको आज SC आरक्षण की मजबूत और बड़ी आवश्यकता है जो इनको मजबूती दे सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस आरक्षण को तुरंत लागू कराने के लिए अपनी वायदा जो है इन्होंने लोकसभा में मांग की, आज खुद मुख्यमंत्री हैं, इस नाते इनको पूरा करना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ निषाद आरक्षण के सबसे बड़े धोखेबाज साबित हो सकते हैं और हैं।